करते हैं। इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हो रही है, तस्वीरें आ रही हैं और सीधे रुक कर लेते हैं तुषार श्रीवास्तव का। तुषार, क्या ताजा तस्वीरें, क्या अपडेट? बिल्कुल आपको दिखाऊं तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच लगातार झड़प चल रही है। पुलिस प्रशासन का जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने पुतला फूंका है। उसके बाद पुलिस इन कार्यकर्ताओं को अंदर धकेलने की कोशिश कर रही थी और कांग्रेस कार्यालय के अंदर जा रही थी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस को धक्का देकर बाहर कर दिया है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर आके जमीन पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके जो प्रभात पांडे कांग्रेस के कार्यकर्ता की डेथ हुई थी उसी को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है और लगातार प्रशासन और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प चल रही है। आप तस्वीरों में देखिए तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कार्यालय के बाहर बैठ गए हैं जमीन पे, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस और जो कार्यकर्ता थे इनके बीच झड़प चल रही थी। प्रशासन और पुलिस का जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पुतला फूंका था, जिसके बाद पुलिस उनको लेकर अंदर धकेलने की कोशिश कर रही थी। वो बाहर निकलना चाह रहे थे लेकिन जो पुलिस है उन्हें नहीं जाने दे रही थी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की है और पुलिस को ही कांग्रेस कार्यालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आप तस्वीरों में देखिए तो पुलिस को ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धक्का देकर बाहर किया, जिसके बाद वो लोग बाहर निकल गए हैं और बाहर निकलकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सड़क पर ही जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो आकर बैठ गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए तो बाहर सड़क पर ही आके जमीन पर बैठे हुए हैं जो कांग्रेस कार्यकर्ता। आप लोग पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे? पुलिस हम लोग के साथ धक्का मुक्की कर रही है और हम लोग प्रभात पांडे के इंसाफ के लिए और प्रभात पांडे की मांग को लेकर हम सभी कांग्रेस कार्यालय पर अमित शाह का पुतला फूंक रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक रहे थे, पर हम लोग को पुतला भी नहीं फूंकने दिया। उसके बावजूद हम युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय चौराहे पे योगी का पुतला फूंके। देखिए, योगी सरकार जिस तरीके से यहाँ पे बर्बर तरीके से हमारे प्रोटेस्ट को रोक रही है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है। आपको भी मालूम है प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। हमारे साथी प्रभात पांडे जी को जिस तरीके से कल लात जूतों से मारा गया मेरे आंखों के सामने, मैं वो दृश्य देख के भूल नहीं सकता हूँ। मैं भी था प्रोटेस्ट में, मुझे भी चोट लगी है, पर जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के साथी को जिस तरीके से कल पुलिस हमें प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, हमारे कार्यालय में घुस जा रही है। आप बताइए क्या धरना देना शांतिपूर्वक भी क्या हमारा अधिकार नहीं है? वो भी अब ये योगी सरकार हमारा छीन चुकी है। हमारे इस देश में हमारा ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है प्रोटेस्ट करने का शांतिपूर्वक। हमारे साथी को कल मारा गया है। जिस तरीके से मैं ये आपके जरिए सबको बताना चाहता हूँ कि ये पुलिस किस तरीके से हमारे कार्यालय में घुस गई है, हमारे लोगों को आज प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही है। कल को हमारे कुछ लोगों को और मार दिया जाएगा। कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। आप तस्वीरों में एक बार देखिए तो काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस की तैनाती है इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, क्योंकि एक बार फिर कार्यकर्ता जो कांग्रेस थे वो उग्र हुए और उग्र होकर यहाँ से निकलने की कोशिश। एक बार देखिए फिर से पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत चल रही है आपस में। तुषार, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ जाना चाह रहे हैं? देखिए, ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे ये पुलिस का पुतला फूंकना, यहाँ पर पुतला पुलिस और प्रशासन का फूंक रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक रहे थे। उसको रोकने की पुलिस की तरफ से कोशिश की गई, तभी दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई और जो पुलिस थी वो इन कार्यकर्ताओं को अंदर धकेलना चाह रही थी और उसके बाद पुलिस जब कार्यालय के अंदर तक पहुंची है तो कार्यकर्ता उग्र हो गए और उनको ही बाहर करने लगे हैं। बाहर उनको कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो देखिए फिर से यहाँ पर एक बार फिर से प्रशासन और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच लगातार जो है वो झड़प हो रही है, धक्का मुक्की बातचीत अब की जा रही है। लगातार यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमीन पर बैठे थे, अब इसको लेके लगातार यहाँ पर आपस में जो है वो बातचीत अब पुलिस के बीच और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं दीपक सिंह उनके बीच ये बातचीत चल रही है कि क्या आगे की रणनीति है, इसको लेके बातचीत किया जा रहा है। पुलिस उनको चाहती है कि वो अंदर अब कार्यालय के अंदर चला जाए और जो अपना विरोध है उसको खत्म करे, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो मानने को तैयार नहीं है। देखो तुषार, कार्यकर्ताओं से बात करिए, वो चाहते क्या है? कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं? क्या पुतला फूंकने पर आमादा है? बिल्कुल, देखिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए,
इन लोगों ने जानबूझ के ऐसी बैरिकेडिंग की थी जिससे एक दो मौत हो जाए और हम लोग डर जाए। हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारे कार्यकर्ता की मौत हुई है और वो हत्या की गई है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार अपने आप को ये अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी किस हमारी मांग ये है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा तो दर्ज हो चुका है। 1 करोड़ रुपए परिवार को दिया जाए। किसके ऊपर हुआ मुकदमा? 1 करोड़ रुपए मुकदमा, एक सरकारी नौकरी और माफी मांगे और सत्ता छोड़े। ये लोग इनके बस की नहीं है देश चलाना। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग किस बात का प्रदर्शन? हम लोग चाह रहे हैं कि जो आपने केस दर्ज किया, मुझे बाय नेम केस चाहिए। जो यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर थी मिसेस त्यागी जी, उनका नाम मुझे एफआईआर में चाहिए। जो यहाँ पे सीओ साहब थे उनका नाम चाहिए। वेयर इज द नेम टैग? सबकी यूनिफॉर्म में नेम टैग होता है। वेयर वाज द नेम टैग यस्टरडे? कहाँ है नेम टैग? पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को समझा दिया है। अब कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस कार्यालय के अंदर जा रहे हैं। पुलिस के काफी मशक्कत के बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अब अपने कार्यालय के अंदर चले गए हैं। जिस तरह से यहाँ पे काफी हंगामा हुआ, कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका, उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं वो अब अंदर की तरफ वापस चले गए हैं। प्रदर्शन किए, गेट पर पुतला फूके, उसके बाद ये कार्यकर्ता बाहर जमीन पर बैठे थे। चलिए तुषार, कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो शांत करा दिया पुलिस ने, समझा बुझाकर उन्हें कांग्रेस दफ्तर में अंदर भेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।